ये सारी चीज आप देखेंगे कि सर बहुत क्लियरली एक एक चीज को मेंशन करके प्रॉपर पॉइंट आउट करके उसे क्लियर समझाते हैं। तो मेरा जहां तक मानना है कि अगले 2 मिनट के अंदर आप सब लोग, जितने भी लोग हैं उनको सब बुला लीजिए। मेरी वॉइस कट रही है, जस्ट 1 मिनट सर वापस दीजिएगा। तब तक आप लोग मैक्सिमम को इनवाइट कीजिए। 2 मिनट टाइम है हमारे पास। मेरी वॉइस आ रही है सर? एक बार कंफर्म करेंगे? यस सर, लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच। सो अगले 2 से 3 मिनट और हम आपको दे रहे हैं। 8:10 पर डॉट हम शशि सर को बुलाएंगे, और हमारे साथ संदीप सर भी हैं। तो आज शशि सर और संदीप सर को लोग दोनों दोनों लोग सुनोगे, जो हमारे मेंटर्स हैं। हमें इस लेवल तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। जिस तरह से हमें गाइड करते हैं हर समय पे, और एवरी मोमेंट में हमारे साथ रहते हैं, खड़े होते हैं। कुछ भी हो तो हमें बहुत अच्छे तरीके से उस समय गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो 309 लोग हो चुके हैं। बस 2 मिनट का और टाइम है आप लोगों के पास। और कोशिश कीजिए कि अभी जो लोग पेंडिंग है उनको एक बार कॉल करिए। अभी नहीं आ पाए हैं उनको कॉल कर लीजिए, बुला लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली आज सेशन बहुत बड़ा होने वाला है। मैं खुद या पूरी टीम वेट करती रहती है सेशन के सेशन के लिए। और आप सभी लोग जानते हैं कि रायपुर का अपना इवेंट है 7, 8, 9। उसके बारे में से डिस्कस करेंगे। भोपाल इवेंट हम लोगों ने देखा है, वहाँ जिस तरह से यू टर्न हुआ है पूरा हमारी टीम का। और यहाँ से अब आगे पूरा मिस्टर मिंट का यू टर्न होने वाला है। जिस तरह से हम लोग एक तरह से वापस एक फील्ड पे आकर के जितना लोग काम कर रहे हैं, अगले कुछ दिनों के अंदर आप पूरा कंप्लीटली एक चेंज देखेंगे, बेहतर चेंज देखेंगे। तो उन सब चीज़ों के लिए जरूरी है कि हम लोग, जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं, उसमें हम लोग पूरा पार्टिसिपेट करें। तो विद इन 2 मिनट हम बुलाते हैं सर को। तो मैं चाहूंगा तब तक और जो भी कुछ अभी नहीं आ पाए आपके कलीग्स, उनको एक बार बुला लीजिए। जुनून, रॉकेट, और जो भी आप जिस तरह से आप चाहें, बेहतर से बेहतर तरीके से स्वागत करें। और हमारी संख्या भी करीब करीब 400 के आसपास पहुंच चुकी है। तो अभी जितने लोग भी अपने साथ में हैं, सर का स्वागत करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि सर को आप सब लोग ध्यान से सुने, समझें वो क्या बोल रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। और वो जो बताना चाह रहे हैं उसको हम लोग करेंगे तो डेफिनेटली हम उस सब चीजों से पार पा जाएंगे जिसके लिए आप शायद परेशानी समझ रहे हैं आज की डेट में, तो वो नहीं रहेगी। तो मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगा। सर, मेरी आवाज आ रही है शशि सर? तो प्लीज ओवर टू यू। हमारे लोग शानदार स्वागत कर रहे हैं आपका, जोशो जुनून के साथ में। Hi everyone. Hi everyone. Good evening. Good evening everyone. Am I audible? वेरी गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। यस सर, यस सर, लाउड एंड क्लियर। यस। Thank you so much राजेश सर एंड ऑल द लीडर्स जितने भी यहाँ पे टॉप लीडर्स और सारे के सारे पूरे स्टेटमेंट परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं तो देख रहा हूँ बहुत ज्यादा ही लोग आ गए। ये मीटिंग मैंने बस उन लोगों के लिए रखी थी, एक मुलाकात जिन लोगों के साथ हम लोगों ने रायपुर में शायद सारे एलोकेशन अचीवर्स थे जिनके साथ हम लोगों ने रायपुर में एक सेशन किया था, एक गेट टुगेदर हुआ था, एक सेशन हुआ था। मुझे लगता है कब हुआ था, कोई बता सकता है क्या? राजेश जी आपको याद है क्या किस डेट में वो हुआ था रायपुर के अंदर? बहुत बहुत शुक्रिया, जहां जहां से भी आप लोग जुड़े हुए हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग का। ये एक फैमिली गेट टुगेदर है, आप इसको किसी फॉर्मल सेशन की तरह मत देखिए, बस मेरा मिलने का बड़ा मन था।
और क्यों मैं मिलना चाहता था ये भी अभी हम लोग बात करेंगे, और लगभग लगभग 1 घंटे तो बात होगी ही होगी। 18 फरवरी को हम लोग मिले थे सर। 28, 18 फरवरी का। 18 फरवरी को हुआ था। यस सर। 18 फरवरी को वो सेशन हुआ था, और उस सेशन में, यस 18 फरवरी, कई लोग लिख भी रहे हैं, रामपाल सर है, उनका भी मैसेज वहां पे आ गया 18 फरवरी। सो 18 फरवरी को जब हम लोग का वो सेशन हुआ था, वहां पे 200-250 लोग थे मुझे लगता है, और वो कमाल का दिन था। मुझे जहां तक विश्वास है कि जितने भी लोग वहां पे थे, जो एनर्जी, जो चीजें, जो वाइब्रेशन, वो सब कुछ जो क्रिएट हुआ था, दैट वाज वेरी इनक्रेडिबल, वेरी अमेजिंग, प्राइसलेस। वहां पे उस सेशन में, उस इवेंट में हम लोगों ने एक करार किया था एक दूसरे के साथ कि कुछ हो रहा हो, हर महीने हम सब लोग को मिलना जरूर चाहिए। कितने लोग को याद है ये करार हम लोगों ने किया था, एक एग्रीमेंट हम लोगों ने किया था, लिखित नहीं था, मौखिक था, कि कुछ हो ना हो, हर 30 दिनों में इन 200 लोगों को, इन 300 लोगों को, जितने भी लोग वहां पे थे, मुझे लगता है 250 लोग थे करीबन, हम लोग को मिलना जरूर चाहिए। ये जरूरी नहीं कि काम हो, ये जरूरी नहीं कि रिजल्ट हमेशा बहुत बढ़िया रहे। बहुत अच्छे बैट्समैन भी, अभी तो आईपीएल का टाइम है, आप देख रहे हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन भी कई बार फॉर्म में नहीं होते, तो उनसे रन नहीं लगता। इसका ये मतलब नहीं कि उनको खेलना नहीं आता। खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है, बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, रिजल्ट नहीं दे, इसका ये मतलब नहीं कि खिलाड़ी को खेलना नहीं आता साहब। दम तो है ही ना उसमें, खेलना तो आता ही है, फॉर्म की बात है, अभी नहीं चल रहा फॉर्म में। तो ये बात हम लोगों ने की थी कि हम सब लोग हर महीने जरूर मिले, एक फिजिकल गेट टुगेदर जरूर होना चाहिए। और मैं आपको सच बताऊं तो ये सेशन मुझे स्टेटमेंट ने नहीं बोला था रखने के लिए। यहाँ संदीप सर भी होंगे शायद, या प्रमोद सर भी होंगे शायद, आप उनसे पूछेंगे अभी अंत में, मैं आपको मिलवाऊंगा भी। तो सर लोग को मैंने बोला कि सर, वो हम लोगों ने बात की थी कि हर महीने हम लोग को मिलना है, हर महीने कम से कम एक गेट टुगेदर होना चाहिए, तो वो हुआ नहीं सर। तो क्या उसको कर लेते हैं एक बार? तो फिर बात हुई कि फिजिकल अभी थोड़ा सा करना मुश्किल हो रहा है, तो क्यों ना एक बार हम लोग डिजिटल गेट टुगेदर ही कर ले। मुझे क्या है ना, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है साहब, अगर मैं कोई बात कह देता हूं, वो बात में फिर भूलता नहीं। अगर मैंने कोई वादा कर दिया, मैं वादा निभाऊंगा साहब। और एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करना जाने। अगर आप कोई वादा करें, उसको फुलफिल करें। अब ये मुझे अचानक से याद आया, मैं आपको सच मुझे याद नहीं था, लेकिन मुझे अचानक से याद, और जैसे मुझे याद आया कि अरे, तो फिर मैंने तुरंत संदीप सर को कॉल किया और मैंने कहा कि सर, वो गेट टुगेदर हम लोग का मिस हो रहा है। वो कब हुआ था? उन्होंने बताया भी कि 18, तो 18 मार्च तक यानी हो जाना चाहिए था। अब तो 18 अप्रैल हम लोग पार कर चुके हैं, यानी 2 महीने पार हो गए, तो ये होना चाहिए था। तो वो नहीं हो पाया, जिसके चलते मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हम लोग कम से कम डिजिटली मिल रहे हैं। कितने लोग को, अच्छा आप में से कोई है जिसने संदीप सर को कॉल किया कि सर वो गेट टुगेदर नहीं हुआ? सच सच बताइएगा यहाँ पे, यस नो, सच सच लिखिएगा। आप में से किसी ने संदीप सर को कॉल किया, प्रमोद सर को कॉल किया, राहुल सर को मतलब कॉल किया कि सर वो गेट टुगेदर की बात हुई थी, वो हुआ नहीं सर? वो हम लोगों ने एक बात की थी, एक करार किया था। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब। आप जो बोले, अगर आपको वो याद नहीं है, आप जो कह रहे हैं, अगर आप उसको याद नहीं रख रहे, यानी आप उसके बारे में सीरियस नहीं है। तो आप सब में मैं एक वो आदमी हूं जिसने संदीप सर को कॉल किया और मैंने कहा कि सर वो हुआ नहीं। मैंने कहा कि सर वो हुआ नहीं। सर वो हम लोगों ने वो एक हर महीने वो बात की थी, वो हुआ नहीं। अब सुनिए राज की बात। जब मैंने कहा कि सर उसको कर लेते फिजिकल, तो संदीप सर ने कहा कि थोड़ा लीडर्स को भी दिक्कत है, हाँ, आने में या फिजिकल मीटिंग में, हाँ, तो इसको थोड़ा डिस्टर्ब मैं कहा किस बात की दिक्कत है? ये तो सारे एलोकेशन अचीवर्स है, ये पहले से करोड़पति लोग हैं, हाँ। इन्हें किस बात की दिक्कत हो रही है? देखो, दिक्कत ना कभी भी फाइनेंसेस की नहीं होती, दिक्कत माइंडसेट की होती है। ये एक बात हमेशा याद रखिएगा। इट्स नेवर अबाउट फाइनेंसेस, इट्स ऑलवेज अबाउट माइंडसेट। मुझे याद है, आपको भी याद होगा, आप सब लोग को याद होगा, मुझे लगता ही नहीं कि किसी की जिंदगी में ऐसा दिन ना आया हो जो अगर टीम वर्क की इंडस्ट्री में यहां तक आया है, कम्युनिटी बिल्डिंग की इंडस्ट्री में यहां तक आया है, उसने ऐसे फेज देखे होंगे जब उसके पास टिकटों के पैसे नहीं होंगे। मैं आपको अपना बता रहा हूं, जब हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, तो मैं पटना के अंदर रहता था और नासिक के अंदर कन्वेंशन होता था, नासिक महाराष्ट्र में कन्वेंशन होता था। और उस कन्वेंशन को अटेंड करने के लिए जो टिकट चाहिए, जो वो भी जनरल की टिकट, हम वो एसी की बात नहीं कर रहे, और प्लेन के नहीं, वो ट्रेन की जनरल टिकट का हमारे पास पैसा नहीं होता था। तो क्या हमने कन्वेंशन छोड़ दिया? नहीं साहब, हमने अटेंड किया। क्या हम कन्वेंशन में नहीं गए? हम गए।
कन्वेंशन की टिकट को खरीदने का पैसा था, लेकिन ट्रेन की टिकट का पैसा नहीं होता था और हम लोग जाते थे। इट वॉज द माइंडसेट। अगर कोई कहीं आने से, जाने से, मीटिंग अटेंड करने से, इवेंट अटेंड करने से बचना चाह रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं है, माइंडसेट का प्रॉब्लम है साहब, माइंडसेट का प्रॉब्लम है। भाई इतना गरीब स्टेटमेंट का लीडर तो हो ही नहीं सकता जिसके पास फाइनेंसिस की दिक्कत आ जाए, वो भी कहीं जाने में, कहीं आने में, कहीं अटेंड करने में। जहां तक मुझे लगता है, हो सकता है संदीप सर और ये सब लोग आपके बारे में काफी अधिक सोचते हैं, शायद बहुत केयर करते हैं। मैं इतना केयर नहीं करता। मैं मेरा 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 अलग हिसाब किताब है। मेरा है कि भैया अगर हमने कोई करार किया है, अगर हमने कोई करार कर लिया, अगर हमने एक दूसरे से कोई बात कर ली, अगर हमने कोई एग्रीमेंट कर लिया, भैया कुछ भी हो जाए हम उसको पूरा करेंगे। दैट इज माई वे ऑफ लिविंग। और आप सोच के देखिए, ये स्टेटमेंट ने नहीं कहा कि ये मीटिंग करनी है, ले मैं कर रहा हूं, मैं खुद बोल के कर रहा हूं। क्योंकि मेरे मन में यह है कि आपने जितना कहा ना उससे ज्यादा देना सीखिए। इस यूनिवर्स में अगर सफलता का कोई मूल रहस्य है तो इतना ही है कि मैंने जितना कहा उससे ज्यादा किया। आप जितना कह रहे हैं उससे ज्यादा कर रहे हैं। आपसे जितनी भी उम्मीद की जा रही है उससे ज्यादा आप डिलीवर कर रहे हैं। तो जो भी इंसान अपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डिलीवर करेगा, डेफिनेटली वो बहुत आगे निकलेगा। तो ये मेरा था कि हमें भैया करना ही करना है। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे, अब मुझे एक बात बताएं, जिनको लगता है कि नहीं ये सेशन होते रहना चाहिए, चलो महीने में नहीं 2 महीने में होना चाहिए। मतलब 2 महीने में तो वो जो जितने भी एलोकेशन अचीवर्स थे उनको तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। हटाइए अगर महीने में दिक्कत हो रही है, मैं कहता हूँ 60 दिन कर लें, मैं कहता हूँ 90 दिन, कुछ तो कभी मिलना जरूरी है। काम थोड़े रुकता है साहब, काम कभी नहीं रुकता साहब। इंसान का मिलना रुक जाता है, इंसान की बातें रुक जाती है। इंसान का जब कम्युनिकेशन गैप होगा, जब वो मिलेगा नहीं, भैया कितना भी बढ़िया सिस्टम लेके आ जाओ, कितना भी बढ़िया, कितना भी परफेक्ट सिस्टम लेके आओ, काम नहीं होगा। और कितना भी खराब सिस्टम है, फालतू का मैं कह रहा हूं, सिस्टम में जान ही नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर जान है, लोग मिलते हैं, लोगों के अंदर दीवानगी है, जो कहते हैं वो पूरा करते हैं, भैया वो सिस्टम एक दिन सुपर सिस्टम बन जाएगा, बहुत खतरनाक सिस्टम बन जाएगा। दुनिया उसके पीछे पीछे चलने लगेगी। क्यों? क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ इस तरीके से जुड़े हुए हैं, लोगों का विश्वास ऐसे जुड़ा हुआ है, और ये मिलने से होता है। मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वास मानिए, मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस धंधे को अगर आप सच में करोड़ों लोगों तक लेके जाना चाहते हैं, ये राज याद रखिए कि ये मिलने का धंधा है। मिलना बहुत इंपॉर्टेंट, मैं नहीं कह रहा कि फिजिकली, ये डिजिटल भी सही, लेकिन ये मिलना बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज सो इंपॉर्टेंट। लेकिन वो अलग बात है कि आज हम लोग ऐसे डिजिटल मिल रहे हैं, लेकिन ये मीटिंग होते रहनी चाहिए, ये बातचीत होते रहनी चाहिए। आप सोच के देखिए, मैं आपको एक सोचने का मौका दे रहा हूं, एक पॉइंट पे सोचिए, थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। देखिए इस बात को, एक कंपनी होती है, समझ के देखिए, नई कंपनी, नया सिस्टम है, कोई उसके पास रिसोर्सेज हैं, नहीं है, कोई बड़ा फेस है, बिग फेस है, नहीं है, उसके पास क्या परफेक्ट सिस्टम है, सब कुछ परफेक्ट मैनेजमेंट है, परफेक्ट मैनेजमेंट, परफेक्ट सिस्टम, नहीं है। लेकिन देखिए जब उसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था खास, तब काम रॉकेट की तरह हुआ होगा, रॉकेट की तरह, लोग पागलों की तरह लगे होंगे, और सिस्टम को जीरो से लाखों लोगों तक पहुंचा दिया, सिस्टम को जीरो से लाखों लोगों तक पहुंचा दिया, जब कुछ भी नहीं रहा होगा। फिर एक दिन उस सिस्टम के पास रिसोर्सेज बहुत आ जाते हैं, बड़े बड़े फेस आ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े फेस आ जाते हैं, और सारी चीजें बहुत बेहतरीन होने लगती है, लेकिन फिर भी उस तरीके से काम नहीं बढ़ पाता। कभी सोचिए क्यों, ऐसा क्यों होता है? जब कुछ खास नहीं होता तो सिस्टम कमाल का काम कर रहा होता है, लोग कमाल का काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब खुद कुछ हो जाता है उसके बाद उसका कारण है एनर्जी, एक्साइटमेंट एंड फोकस। ये तीनों चीज कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाती है। शुरू में रिसोर्सेज नहीं होते, सिस्टम में कुछ खास नहीं होता, बड़े चेहरे नहीं होते, कोई साइना नेहवाल नहीं, कोई हरभजन सिंह नहीं, कोई भी नहीं, और आप अकेले बाहुबली बन के और सिस्टम को लाखों लोगों तक आपने पहुंचा दिया, अकेले, किसी की जरूरत नहीं, राइट? आप अकेले काफी थे लाखों लोगों तक लेके जाने के लिए, जीरो से। जब स्टेटमेंट को कोई जानता भी नहीं होगा, जब किसी को पता भी नहीं होगा कि एमएनटी की यात्रा कहां तक होने वाली है, और तब अकेले के दम पे आप लोगों ने इस सिस्टम को लाखों लोगों तक पहुंचा दिया। कैसे पहुंचा दिया आप लोगों ने? क्या था आपके पास? ना रिसोर्सेज, ना कोई बड़ा चेहरा, ना इतनी सारी चीजें, और आपके पास 3 चीजें बड़ी खतरनाक थी तब, राइट? आपकी एनर्जी बड़ी खतरनाक थी, आपका एक्साइटमेंट बड़ा खतरनाक था, और आप फोकस थे।
आपका ध्यान केंद्रित था कि भैया आपकी ये तीन चीजें ना एक जगह पे लगी हुई थी। कहां पे? एमएनटी में। कहां पे? स्टेटमेंट में, राइट। आपकी ये तीनों चीजें रही। आपकी एनर्जी कहां पे लगी हुई है? एमएनटी में, राइट। हाँ, आपका एक्साइटमेंट एमएनटी को लेके काफी हाई था, हाई लेवल पे था, और आप फोकस थे, दैट यू वर फोकस, राइट, कि मेरे को इधर ही काम करने का है, मुझे इधर अभी काम करने का है। अब जब इंसान पैसा कमाने लगता है, देखिए क्या होता है, राइट। हाँ, जब पैसा कमाने लगता है, रिसोर्सेज उधर बढ़ रही है, सिस्टम के साथ बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही, और ये तीन चीज लोगों के गड़बड़ होने लगते हैं। एनर्जी डाइवर्ट हो गई, एक्साइटमेंट धीरे धीरे लो होने लगा, और फोकस ना जाने कहां कहां उसका जाने लगा। होता क्या ना कि जब आदमी सफल नहीं होता ना साहब, जब आदमी पैसों को कमाने के लिए तरस रहा होता है ना साहब, बड़ा फोकस्ड होता है, बड़ी मेहनत करता है, हाँ, दिल दिमाग सब कुछ लगा देता है साहब। जब आदमी कर्जे में हो, जब आदमी प्रॉब्लम में हो, जब आदमी कमा ना रहा हो, जब आदमी असफल हो, भैया जान लगा देगा, जान लगा देगा, राइट, इतना फोकस्ड होगा। लेकिन जैसे ही इंसान अमीर बनने लगता है, जैसे वो कमाने लगा, जैसे उसके सपने पूरे होने लगे, अब डाइवर्ट हो रहे, अब ये फोकस डाइवर्ट होने लगता है उसका। अब जो ये फोकस है उसका डाइवर्ट होने लगता है, और यही रीजन है कि जब सब कुछ होने लगता है सिस्टम के साथ, बहुत कुछ जुड़ जाए, उसके बाद भी काम डाउन जा रहा होता है। काम को अभी अगर आप सोच के देखिए, जब जब एमएनटी की शुरुआत हुई होगी, जब स्टेटमेंट की शुरुआत होगी, तब और अब बहुत सारी चीजें हैं, और काम की जो रफ्तार है वो रफ्तार कहीं और होनी चाहिए थी, कहीं और होनी चाहिए थी। मुझे पता है कि अगर ये जो 5 लोग यहां पे जुड़े हुए हैं, अगर ये दिलो दिमाग सब कुछ झोंक दे, ये तीन चीजें दे दे, एमएनटी को अपनी ये तीन चीजें दे दे, एनर्जी दे दे, एक्साइटमेंट दे दे, और फोकस दे दे, मुझे लगता है कि जो काम अभी चल रहा है साहब, और 3.0 में मुझे मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोग काफी खुश होंगे 3.0 से, क्योंकि जो प्राइस का लफड़ा था, जो छोटे मोटे लफड़े थे, वो समाप्त हो गए। और अभी इतने कम दिनों में, 15 दिनों के अंदर 50 लोगों ने पहला रैंक हासिल कर लिया है, जो चैंपियन का रैंक है वो हासिल कर लिया। मुझे पता चला कि 50 लोगों ने फर्स्ट रैंक अचीव, लेकिन ये 50 नहीं होना चाहिए था, ये 500 होना चाहिए था। अगर आप मेरी नजर से देखें, जो मैं आपकी काबिलियत समझता हूं, जो मैं आपकी क्षमता समझता हूं, जहां तक मैं आपको जानता हूं, जो स्टेटमेंट की लीडरशिप है, जो स्टेटमेंट में लीडर्स हैं, वो जितने खतरनाक है, ये 500 हो सकता था, लेकिन 50 है, ये भी कम नहीं है कि 50 लोगों ने पहला रैंक अचीव कर लिया है। अब एक बार हमें थोड़ा सा फिर से ऑनेस्ट होने की आवश्यकता है, और खुद से पूछने की आवश्यकता है, क्या हम अपनी एनर्जी, क्या हम अपना एक्साइटमेंट, और क्या हम अपना फोकस, ये तीनों चीजें स्टेटमेंट में लगा पा रहे हैं ईमानदारी से? दैट हैज टू बी आस्क्ड। देखिए, ये यही 500 लोग हैं ना जो 1 करोड़ का परिवार बना पाएंगे। ये अकेले के वश की तो बात नहीं है, आप भी जानते हो, राइट ना, कोई अकेला तो नहीं बना पाएगा। सिर्फ सिस्टम के दम पे नहीं होगा, लोगों के दम से सिस्टम भी क्रिएट होता है, नो डाउट। सिस्टम के दम पे लोग क्रिएट होते हैं, और फिर लोगों के दम पे सिस्टम और बड़ा बनता है। तो ये 500 लोग अगर ईमानदार ना हुए, अगर अपने ऑनेस्टी के साथ उन्होंने काम ना किया, एफर्ट नहीं डाला, तो क्या कभी भी ये 1 करोड़ का परिवार बन पाएगा? एक बार हम लोग को फिर से झांकने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां कुछ ऐसे ही लोग जुड़े होंगे जिन्होंने स्टेटमेंट से कुछ ना कुछ अर्न किया होगा, उनके कोई ना कोई सपने पूरे हुए होंगे, और मुझे लगता है कि जितनी एक्सपेक्टेशन उनकी रही होगी, उससे भी कहीं ज्यादा वो यहां से अर्न कर चुके होंगे। अब सवाल ये उठता है कि हम यहां तक आए हैं, या स्टेटमेंट में जो भी चीजें हम लोगों ने हासिल की, तो हम यहां रुकने के लिए आए थे, सिर्फ अपने लिए आए, या एज अ लीडर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एज ए लीडर क्या हमारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आस्क योरसेल्फ। देखिए, ऐसा तो है ही नहीं कि कोई इंसान किसी इंसान से काम करवा ले साहब। हमारी कोई औकात नहीं, दुनिया में किसी की औकात नहीं है कि आपसे काम करवा ले। काम तो इंसान तभी करेगा जब उसके अंदर और सपने पैदा होंगे। काम इंसान अपने सपनों के लिए करता है। चाहे वो सपना उसका कोई बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज किसी कार का हो, या फिर वो सपना उसका हजारों परिवारों को अमीर बनाने का हो, लाखों परिवारों को ट्रांसफॉर्म करने का हो, हजारों लोगों को ट्रांसफॉर्म करने का हो, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब तक उसके अंदर सपना नहीं होगा, भैया आप उससे काम करवा ही नहीं सकते। ज्यादातर लोग कुछ सपनों को पूरा करने के बाद आराम करने लगते हैं। आखिर सेकंड फेज में काम कैसे कम हो गया, सेकंड फेज में काम कैसे डाउन चला गया, और अब थर्ड फेज आ चुका है 3.2। अब तो काम यहां से रॉकेट की रफ्तार में बढ़ना चाहिए। कितने लोगों को लगता है कि नहीं, अब काम बढ़ना चाहिए, अब सच में बढ़ना चाहिए, राइट और गैस? कितने लोगों को लगता है कि नहीं, सच में अब तो काम बढ़ना चाहिए भाई, अब तो काम बढ़ना चाहिए, अब तो फिर से स्टेटमेंट का एक बवाल, एक तूफान, एक आंधी, हाँ, एक माहौल, एक हल्ला इस पूरे मार्केट में, इस पूरी दुनिया के मार्केट में, हाँ, ये मचना चाहिए। क्रिप्टो की दुनिया में ये एक हल्ला मचना चाहिए। कितने लोगों को लगता है कि ये अब तो भाई चलो ठीक है, वो 2 में क्या था, नहीं था, हल्का फुल्का राइड,
लेकिन अब ये 3 में तो सुनामी, हाँ किसी ने लिखा है सुनामी आना चाहिए सर। हाँ सुनामी, सुनामी आने के पहले की ये खामोशी है। क्या बात है। चाय तो मेरी ठंडी हो ही जाती है, आजकल तो पीना भी छोड़ दिया चाय। हाँ सही बात है, डबल तो हो ही गया राइट। हाँ अब वो प्राइस का लफड़ा तो रहा नहीं। अब तो यहां से तो काम कम से कम एकदम अद्भुत होना चाहिए। अब सोच के देखिए, यहां पे देखिए 2-4 क्वेश्चन है मेरे। देखिए होता क्या रहा कि इंसान, अगर भैया कोई भी इंसान हो, दो ही चीज है ना साहब, यहां देखिएगा बहुत गौर से। दो चीजें भैया, रीजंस नॉट टू वर्क एंड रीजंस टू वर्क। दो ही चीज है ना भैया। क्या क्या रीजन है कि मैं काम नहीं कर रहा, और क्या क्या रीजन है कि मुझे काम करना है। एक है कि क्या रीजंस है कि मैं काम नहीं कर रहा, अपने आप से आज थोड़ा सा रीजंस, हाँ रीजन थोड़ा खंगालिए, अपने अंदर जाइए, अपने अंदर झांकिए राइट। मैं काम क्यों नहीं कर रहा, मैं उस तरीके से एफर्ट क्यों नहीं लगा रहा, क्या मैं 100% एफर्ट अगर नहीं लगा रहा, क्यों नहीं लगा रहा, व्हाट आर द रीजंस राइट। क्या मैं मुझे डर है राइट, क्या मैं अफ्रेड, क्या मुझे अभी भी डाउट है, क्या मैं अभी भी ये सोच रहा हूं कि एमएनटी रहेगी नहीं रहेगी, वट एवर राइट। क्या मुझे मुझे क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन माई माइंड। देखिए आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है जो आपको बाहर की दुनिया में आगे बढ़ने से रोकती है। बाहर की दुनिया की प्रॉब्लम किसी इंसान को आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकती है। अगर कोई इंसान अपने काम में थोड़ा भी स्लो हुआ है, अगर मैं तो कहता हूं किसी का परफॉर्मेंस भी खराब हुआ है, मैं कह रहा हूं कोई खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म गया है, भैया क्यों गया, उसके अंदर कुछ ना कुछ बैरियर लगे हैं, उसके यहां बैरियर लगा है, इधर कोई ना कोई बैरियर, इधर कोई ना कोई ऑब्स्टेकल, यहां आया प्रॉब्लम। अगर भैया यहां प्रॉब्लम ना हो, यहां बैरियर ना हो, यहां पे अगर आपके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना साहब, बाहर की प्रॉब्लम की औकात ही नहीं किसी लीडर को रोक दे। बाहर की प्रॉब्लम से लीडर नहीं रुकते, उनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है। तो थोड़ा सा आज सर्च कीजिए क्या प्रॉब्लम है, why am I not being able to put my 100%, what are the reasons right, हाँ find out the reasons। और देखिए कि ये जो रीजन है, ये मान के चलिए ए है, काम ना करने के कारण ए है और काम करने के कारण बी है। अब सिंपल बात है साहब, अगर काम ना करने का रीजन काम करने के रीजन से बड़ा है, तो बिल्कुल है परफॉर्मेंस क्या होगी, डाउन होगी। सिंपल बात है, क्योंकि काम ना करने का रीजन बड़ा है और काम करने का रीजन ही नहीं हमारे पास। हाँ छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स है उसमें मैं फंसा हूं और काम करने का रीजन नहीं मुझे पता। मेरा कोई बड़ा सपना नहीं है, मैं क्यों करना चाहता हूं काम, क्यों निकलना है मेरे को अब, क्या कारण है कि मैं अब निकलूं राइडा, क्यों मैं 12 घंटे काम करूंगा, क्यों मैं 10 घंटे काम, मैं 2-4 घंटे भी क्यों काम करूंगा, कोई खास कारण। तो अगर ये कारण बड़ा होने लगा, देखिए पहले क्या होता है, जब इंसान शुरुआत में काम करता है ना साहब, शुरुआत में जब सफल नहीं हुआ, जब स्ट्रगल कर रहा है, जब पैसे नहीं कमाए, वॉट एवर राइडा, तो उस समय ना उसका ये जो बी है ना काम करने का रीजन, वो काम ना करने के रीजन से बहुत बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। इसलिए उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई बड़ा फेस है कि नहीं, हाँ कोई ऑथेंटिसिटी, पलना चिलना कुछ नहीं भैया, उसके पास काम करने के रीजन इतने स्ट्रांग है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो आग लगा के काम कर रहा होता है। कुछ दिनों के बाद ये मामला पलटने लगता है, कुछ दिनों के बाद ये मामला पलटने लगता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है काम करने के रीजन और काम ना करने के लिए दोनों बराबर हो गए, न्यूट्रल में आदमी चला गया, न्यूट्रल गियर में चल गया, बैठा हुआ है आराम से, नेगेटिव भी नहीं है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव है। और बहुत सारे लोग का स्टेटमेंट में यही हाल, नेगेटिव भी नहीं है, आप पूछो स्टेटमेंट क्या था, बढ़िया है भैया, एमएनटी का बढ़िया है राइट, नेगेटिव भी नहीं है, ऐसा नहीं कि पूरा ऐसा नहीं कि दुखी आत्मा हो गया, ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट से पूरा बिल्कुल नेगेटिव हो गया, ऐसा नहीं कि उसको एमएनटी से कोई उम्मीद नहीं है, नहीं भैया नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है, न्यूट्रल में लगा दिया गाड़ी, न्यूट्रल में लगा दिया भैया। अब उसको देते रहो धक्का, कितना भी धक्का दोगे, न्यूट्रल में गाड़ी लग गई, कितने बार धक्का दो, हाँ 100 लोग बुलाओ, 200 लोग बुलाओ, देते रहो धक्का, गाड़ी भैया वहीं की वही रहेगी, न्यूट्रल में चला गया वो आदमी। काम करने के रीजंस बढ़ाने होंगे, आपको अपने रीजंस और बढ़ाने होंगे। व्हाई शुड आई वर्क, व्हाई शुड आई वर्क, व्हाई शुड आई वर्क नाउ, व्हाई शुड आई वर्क हार्डर, क्यों काम करूं मैं, काय का, व्हाई शुड आई वर्क हार्डर, काय का काम करूं अब,
इतनी सारी चीजें हो गई, करोड़ों रुपया कमा ही लिया, थोड़ी बहुत जो चीजें बनानी थी बना ही ली, बहुत सारे लोगों ने पैसे दबा दबा के रखे, गाड़ियां नहीं खरीदी, किसी ने घर बनवा लिया, कुछ बनवा लिया होगा, राइट? काय का काम करे, ज्यादा कमा लिया। ऐसा बहुत बार हो जाता है। फिनटेक की दुनिया बड़ी अजीब सी है भैया। इंसान समझ के आता है 5 लाख कमाना है और 50 लाख कमा जाता है, उसको समझ में नहीं आता अब क्या करना है। तो क्या करना है, हॉल्ट लेता है, आराम करता है, न्यूट्रल में जाता है, मजे मजे में रहता है, देखते रहता है खेल क्या हो रहा है। आपको अपने काम करने के रीजंस को बढ़ाना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको काम करना नहीं आता, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये भी रीजन नहीं है कि आप करना नहीं चाहते। ऐसा भी नहीं है कि आप एक आलसी आदमी है, नहीं। दिमाग को खुराक चाहिए, दिमाग को रीजन चाहिए, दिमाग को चाहिए काम करने के कारण। जिस दिन आप दिमाग को काम करने के कारण दे देंगे, ये दिमाग आपसे काम करवा लेगा, ये माइंड आपसे काम करवा लेगा। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग न्यू ड्रीम्स, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग न्यू ड्रीम्स, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग न्यू पर्पस, so that your mind can become able to make your body work and to get your body out of comfort zone. आपका दिमाग आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल सकता है, लेकिन कब निकालेगा, जब उसके पास रीजंस होंगे, राइट? अगर उसके पास सॉलिड रीजंस नहीं है, वो कभी नहीं निकाल पाएगा। इस बात को समझिए, राइट? मैं चाहता हूं कि अभी से ही, ये तो 200 लोगों से हमारी बात होनी थी, 250 लोगों से बात जो एलोकेशन अचीवर्स थे, चूंकि अब इसमें ज्यादा लोग आ गए तो बात हमारी। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखिए, मैंने ये कहा था कि काम हो ना हो, मैंने ये कहा था आपसे, काम हो ना हो किधर भी जाए, लेकिन आपका और सबका मिलना बहुत जरूरी है। इसको आप हल्की बना ले, क्योंकि ये पूरी दुनिया जो है ना, देखो मैंने पहले ही कहा, शुरू में क्या होता है भाई, शुरू में कोई रिसोर्स नहीं होती। एक चीज शुरू में बहुत अच्छी होती है, दैट इज एनर्जी। एनर्जी बड़ी पॉजिटिव होती है, सबकी एनर्जी मिल रही होती है, सबकी सोच मिल रही होती है, सबके वाइब्स मैच कर रहे होते हैं, मजेदार। फिर जब गाड़ी चलेगी तो थोड़े रोड कभी खराब आ जाएंगे, थोड़ी जर्किंग होगी, थोड़ा, ये तो होता ही है ना। जब सिस्टम चलेगा भाई, चलेगा तो ही प्रॉब्लम आएगी ना, चलेगा नहीं तो घंटा प्रॉब्लम आएगी। तो जब चीजें आगे बढ़ेंगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, थोड़ी सी चीजें आएंगी, तो थोड़ी एनर्जी डिस्टर्ब होगी, थोड़ी वाइब डिस्टर्ब होगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मीट। अब मैं आपको बता रहा हूं, मुझसे कहा गया कि भैया अभी थोड़ा सा इधर उधर है या वॉट एवर, राइट? तो अभी लोग का आना होना ये थोड़ा मुश्किल है। मैं कह रहा हूं कि भैया, अच्छा वक्त हो ना भी मिले चलेगा, लेकिन जब बुरा वक्त हो तो कर्जा काट के आइए, लेकिन मिलिए। मिलना मिलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे टाइम में आप बात ना भी करें चलेगा, लेकिन जब आपने सुना है कि जब कोई इंसान डिप्रेशन में जाने लगे, उसको कहा जाता है अकेले ना रहा, अकेले मत रह। जब अगर कोई डिप्रेशन में जा रहा है, किसी के मन में बार बार नेगेटिविटी आ रही है, हाँ, कोई डिप्रेशन में औसाद में, उससे कहा अकेले मत रहो, फैमिली में चले जाओ, फ्रेंड्स के पास चले जाओ, कहीं और चले जाओ, अकेले लोगों के साथ आ जाओ। लोगों के साथ क्यों? वो ही क्या है भाई, लोगों के पास डिप्रेशन का इलाज है क्या? बात यह है कि अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में दुखित है, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में नेगेटिव हो रहा है, अगर उसके मन में बार बार नेगेटिव ख्याल आ रहा है, उसका परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, अकेले नहीं रहने का, दैट उन लोग का मिल लो, लोगों के बीच चले जाओ, फैमिली में चले जाओ, 7 दिन कहीं और चले जाओ, फ्रेंड सर्किल में रहो, अच्छे और बिल्कुल अच्छे हो जाते लोग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज हाउ एक ग्रुप भी, जिस ग्रुप को अपने परफॉर्मेंस को रीच करना हो, जिस ग्रुप को अपना कोई बड़ा टारगेट अचीव करना हो, कोई ग्रुप जिसको 1 करोड़ की कम्युनिटी बनानी है, भैया किसी भी तरीके का काम कर रहा है, वो काम कितना भी उसका खराब चल रहा है, मिलने वाली जो एक घटना, उसको नहीं रोकना चाहिए, उसको मिलते रहना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिजल्ट आए ना आए, काम हो ना हो, सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, वॉट एवर, राइट, बट मिलना उसका नहीं। अगर ये मैंने कहा था, ये 250 लोग अगर मिलते रहेंगे, हम करोड़ों तक पहुंच जाएंगे। मैंने ये कहा, अगर ये 250 लोग मिलते रहेंगे, हम करोड़ों तक पहुंच जाएंगे। मैंने नहीं कहा काम करेंगे, मैंने कहा मिलते रहेंगे। इट्स नेवर अबाउट वर्किंग, इट्स अबाउट मीटिंग, राइट? जब आप मिलेंगे ना, देखो होता क्या है, आप भैया 1 महीने में, देखो जो इंसान बैठा हुआ है, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप बैठे हुए 1 महीने से काम नहीं कर रहे, 2 महीने से बैठे हुए, मैं लिख के देता हूं, इन 2 महीनों में मैं लिख के देता हूं मेरी ये बात, आप खुद इधर बताइए सही है या गलत है। सुनिए, अगर कोई 60 दिनों से आदमी, सुन लीजिए बहुत गौर से, अगर 60 दिनों से कोई आदमी आराम कर रहा है, बहुत गौर से सुनिएगा, आराम कर रहा है यानी काम नहीं कर रहा, 100% नहीं दे रहा, लिख के देता हूं, इन 60 दिनों में 6 भी अच्छे आदमियों से नहीं मिला होगा। 6 अच्छे आदमी से मिली, अच्छे मतलब बेटर, उससे बेहतर, उसकी औकात से बड़े, मैं लिख के देता हूं। अगर 60 दिनों से कोई आदमी आराम कर रहा है, 60 दिनों से कोई आदमी काम नहीं कर रहा, 60 दिनों से प्रोक्रेस्टिनेशन में, उसको लग रहा है मैं काम नहीं कर रहा भैया, कंफर्ट जोन, लिख के देता हूं, वो 60 दिनों में 6 अच्छे लोगों से भी नहीं मिला है।
आप 6 अच्छे से लोगों से मिल जाइए, आप आराम नहीं कर पाएंगे। आप अपने से कुछ बेहतर लोग, आप आराम नहीं कर पाएंगे। हर महीने अपने से बेहतर लोगों से क्यों मिलना पड़ता है? ये मिलना क्यों इंपॉर्टेंट है? वही क्योंकि आपको दिखता है कि कुछ और लोग हैं जो आपसे बेहतर हो रहे हैं, कुछ और लोग हैं जो आपसे बेहतर काम कर रहे हैं, कुछ और लोग हैं जो आपसे बेहतर परिणाम लेके आ रहे हैं। और जब आप ये देखते हैं ना साहब, ये दिमाग है, इंसान क्या दिमाग है, और दिमाग रुकने नहीं देगा आपको। वो दिमाग आपको चला देगा, दौड़ा देगा, क्योंकि पोटेंशियल तो सबके अंदर है ना। किसके अंदर पोटेंशियल नहीं है? हर आदमी पैदाइशी विराट कोहली है, हर आदमी पैदाइशी सचिन है, हर आदमी पैदाइश, भाई सबके अंदर पोटेंशियल है। सवाल इसका है कि भैया वो मिल किससे रहा है, मिल भी रहा है कि नहीं रहा है। इंस्पायर्ड होगा, अंदर में आग लगेगी, तो भैया अपने आप यात्रा तय हो जाएगी। और अंदर में आग है ही नहीं, बुझ गई है, ठंडी हो गई है, तो भैया आप उसको क्या कर लेंगे? वो तो मुर्दा है, उसको बाहर से आग लगाना पड़ेगा। अब उसके जिसके अंदर में आग नहीं, उसको बाहर से आग देनी पड़ेगी। जिसके अंदर में आग ही नहीं बची, वो मुर्दा है, उसको बाहर से आग लगाओ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आप भी ये छोटे लेवल पे जो भी लीडर्स है यहाँ पे, अपने लेवल पे सुनिए, अपने लेवल पे सारे लीडर्स, किसी के पास 10 की टीम है, मैं आपको बता रहा हूं, किसी के पास 10 की टीम है, सपोज सपोज यहाँ पे कोई लीडर है, ठीक है, उनकी कितने की टीम है? 10 की टीम है जी, 10 की टीम है, ठीक है। इन 10 लोगों से या तो फिजिकली और या तो डिजिटली मिलते रहिए, मिलते रहिए, हर वीक हर दिन मिलते रहिए। ये तो 10 ही लोग हैं, इनको तो कॉल कर लीजिए रोज। ये मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर बना लीजिए, 20 की 30 की कोर बना लीजिए, राइट? हाँ, क्रिएट कोर, राइट? और उस कोर से मिलिए, फिजिकली मिलिए तो और अच्छा रहेगा। 20 की कोर बना, 20 लोगों से रेस्टोरेंट में मिले, कहीं भी मिले, बात करें, डायरी लेंगे, उनके ड्रीम देखे, वॉट एवर, राइट? सी देयर ड्रीम्स, आस्क अबाउट देयर ड्रीम्स, राइट? अगर हम ड्रीम्स की बात करेंगे तो ड्रीम पूरे हो जाएंगे। हम बात किसकी कर रहे हैं? सिर्फ प्रॉब्लम की या ड्रीम्स की? हम बात किसकी कर रहे हैं? सिर्फ समस्याओं की या समाधान की? हम बात किसकी कर रहे हैं? हम जैसी बात करेंगे वैसे एनर्जी क्रिएट कर रहे होंगे। ये 20 लोगों से 20-30 का कोर बनाए, मिल अपने लेवल पे एक लीडर बनिए, अपने लेवल पे सीखिए कैसे लाखों की कम्युनिटी बनाई जाती है, सीखिए। और जब आप खुद के लेवल पे ये सारे काम करते हैं, आपके अंदर एक अद्भुत लीडरशिप पैदा हो जाती है। और मैं आपसे कह रहा हूं, जिन लोगों ने भी अपनी 20 की 30 की कोर बना ली, 20-30 से बड़ी कोर होती नहीं है, 20 की कोर होती है, दैट्स इट, राइट? 20 लोग को बैठाया, हाँ, कहीं भी बैठाया, रेस्टोरेंट में बैठाया, कॉफी पिलाई, उनसे बातें की, राइट? और उनकी डायरी देखी, उनसे टारगेट पूछा, उनके सॉल्यूशंस दिए, राइट? ऐसे ही तो लीडर डेवलप होते हैं। ये काम सबको करना पड़ेगा। एक आदमी के काम करने से ये करोड़ों की कम्युनिटी नहीं बनने वाली, राइट? हम सब लोग को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। एंड दैट इज व्हाई आई एम सो सीरियस अबाउट द गेट टुगेदर, द गेट टुगेदर। दैट गेट टुगेदर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी तो आपको पता होगा, जो लोग भोपाल में आए होंगे, भोपाल के अंदर अभी स्टेटमेंट लीडरशिप फैक्ट्री की पहली आरटीपी हुई, जिसमें सेंचुरी लगा। राजेश जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, सारे लीडर्स को। और वहां पे 100 से ज्यादा लोग, लगभग 108 लोग थे। और कमाल की वो आरटीपी रही, 2 डेज की आरटीपी दी। और आप उनसे पूछिएगा, आपके लीडर होंगे, आपके संपर्क में होंगे, आपके फ्रेंड होंगे, राइट, आपके रिलेटिव होंगे, उनसे पूछिएगा कैसा लगा उनको। और वो 3 दिन के बाद उनकी जिंदगी वैसी थी या एक नई जिंदगी वो शुरू कर रहे थे, आप उनसे बात कीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि स्टेटमेंट लीडरशिप फैक्ट्री, ये जो शुरुआत की गई है स्टेटमेंट के द्वारा, इस हिंदुस्तान के अंदर, इस दुनिया के अंदर 2024 तक मेरा जैसा विजन है कि हम 25,000 से ज्यादा ऐसे लीडर क्रिएट कर चुके होंगे इस स्टेटमेंट लीडरशिप फैक्ट्री से, जिनको हराना नामुमकिन होगा, जिनको रोकना नामुमकिन होगा। दे विल बी अनस्टॉपेबल। उन लोगों से पूछिएगा, अगर आपके संपर्क में हो तो जरूर पूछिएगा कॉल करके कि कैसा लगा भोपाल आरटीपी में आया था, कैसा लगा। मैं आपसे कह रहा हूं, कोई मुर्दा हो गया है, कोई मर चुका है, किसी को काम करने की इच्छा नहीं रही, कोई ऐसा इंसान है जो नेगेटिव हो चुका है, कोई ऐसा इंसान है जिसने कसम खा लिया कि अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, हाँ, ऐसे लोग को आप आरटीपी तक भेज दीजिए। हम उनको जिंदा करके दौड़ाता हुआ चलेगी दुनिया, यहाँ तो दौड़ेगी दुनिया, तो पहुंचेगी 1 करोड़ तक, वैसा करके हम उनको भेज रहे होंगे वहां से। और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जिंदगी में 3 दिन हमें दीजिए। 3 दिन आप अपनी जिंदगी का हमें दीजिए, रिफ्रेश होइए। देखिए, ये ऐसा नहीं कि वो नॉलेज की बात, ये बात एनर्जी की है। जब 3 दिन हम एक माहौल में रहते हैं, एक ऐसे माहौल में जहां 300-400 लोग पॉजिटिव एनर्जी में आए हैं, तो ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हूं या मैं कह रहा, कोई भी रहेगा वो ट्रांसफॉर्म कर देगा, राइट? एक अलग माहौल होती है वहां पे चीजों की। और और इंसान है साहब, इंसान है, ये दिमाग ही है साहब। इस दिमाग को भी रिचार्ज करते रहना पड़ता है, जैसे मोबाइल रिचार्ज, वैसे ये दिमाग को रिचार्ज करते रहना पड़ता है। जब ये दिमाग रिचार्ज होता है, आप फ्रेश होते हैं, आप एक नई यात्रा शुरू करते हैं। और ये आप ही लोग हैं जिसने स्टेटमेंट को लाखों लोगों तक पहुंचाया, आप लोग हैं। आप एक बार और लगेंगे तो 3.0 में ये जो 1 करोड़ का सपना है हम पूरा कर रहे होंगे।
कितने लोगों को विश्वास है कि 1 करोड़ का सपना पूरा होगा, और कितने लोगों को यह विश्वास है कि जिस दिन ये 1 करोड़ की कम्युनिटी होगी, कम से कम MNT $5 $10 तक चली जाएगी। इतना तो मान रहे हैं ना आप कि इसमें भी शक है? मैं तो इतना पूछ के ही ट्रेनिंग में लगा कि भाई ये हो जाएगा ना, 1 करोड़ की कम्युनिटी। एक तो है नहीं किसी की, अभी तक दुनिया में किसी की है नहीं। यही मुझे प्रेरित, आप मुझसे पूछे क्या प्रेरित करता है कि किसी की नहीं है भाई, दैट इज इट। ये दुनिया में कोई नहीं किया, दैट इंस्पायर्स मी, दैट इंस्पायर्स मी टू डू दिस। एक बार फिर से उसी एनर्जी, उसी एक्साइटमेंट और उसी फोकस के साथ लगना जरूरी है जैसे आप कभी स्टेटमेंट में लगे थे। क्या लगता है आपको? EEF, उसी एनर्जी, उसी एक्साइटमेंट और उसी फोकस के साथ लगना जरूरी है। एक बार और, क्या 25 में आप वादा, थोड़ा सा वादा करेंगे कि हाँ आप लगेंगे? आप एक बार और ईमानदारी से लगना चाहते हैं, इसको 1 करोड़ तक लेके जाना चाहते हैं? सच बताइए, आप सच बताइए, क्या सच में इसको 1 करोड़ तक लेके जाना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो जितने भी लोगों ने अपना वीडियो ऑफ रखा है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपना वीडियो ऑन कीजिए। आपका चेहरा बहुत अच्छा है, मैं देखने दीजिए। हाँ, यहाँ हमारे स्क्रीन लगा हुआ है, आइए हमारे ऑफिस में कभी, राइट? नोएडा आइए, राइट? आई वेलकम यू, राइट? यहाँ बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए हैं। यहाँ बड़े बड़े स्क्रीन है, आपके चेहरे देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और आप सब बहुत स्मार्ट, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत कमाल के लोग हैं। अपना चेहरा दिखाइए थोड़ा। क्या बात है, नहीं कितने स्मार्ट स्मार्ट लोग हैं, कहाँ चेहरा छुपा के रखा हुआ था। अरे ये फ्यूचर के 10-10 करोड़, और इस साल 10 करोड़ कमाने का तो है ना टारगेट, किससे भी कम है। इससे भी कम है तो अभी आप इस मीटिंग से छोड़ दें, क्विट कर जाए। BPL वाले सोच के लिए मीटिंग नहीं है। 5 करोड़ 10 करोड़ कम से कम इस साल का टारगेट है, तो आपसे बात होनी चाहिए। और वो टारगेट नहीं है तो फिर फालतू है फिर। हाँ, क्या बात है, 100 करोड़। राजेश सर की तो बात ही अलग भाई, इनकी तो बात अलग ही है भाई। नेक्स्ट लेवल पे लगे हुए ये, अलग लेवल पे, राइट? 5-10 करोड़ से तो नीचे मत सोचिएगा, वरना कोई फायदा नहीं। 3.0 का कोई फायदा नहीं होगा, फालतू है फिर 3.0, फालतू। ये सोचने की दुनिया साहब, सोचने की दुनिया है। जो सोचेगा वो पहुंचेगा। सोचना पड़ता है साहब। और देखिए ये मिलना कितना जरूरी है, ये मिलते रहना बहुत जरूरी। कितने लोगों को लगता है कि ये मिलते रहना बहुत जरूरी है, ये होते रहना चाहिए। ये सवाल नॉलेज वॉलेज का नहीं है, ये मिलना बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिए। एक बड़ी कमाल की बात सुनिए। 100 टैलेंटेड लोग, एजुकेटेड लोग, ठीक है, 100 टैलेंटेड लोग, एजुकेटेड लोग, स्किल्ड लोग आपस में ना मिले, ठीक है, और 10 बेवकूफ लोग, अब अच्छे से सुनिए, 10 बेवकूफ लोग, 10 गए गुजरे लोग आपस में कमाल का मिलते रहते, राइडर, खतरनाक तरीके से मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो सुनिए, 2 साल बाद, 3 साल बाद ये लोग कम्युनिटी क्या बनाएंगे? खुद भी नहीं बने रह पाएंगे, ये सब टूट जाएंगे, मैं लिख के देता हूं। और ये जो गए गुजरे लोग थे, बेकार लोग थे, जो लोगों को दुनिया की नजर में थे, ये तो कुछ नहीं जानते, राइट? ये तो अनपढ़ गंवार है, कुछ भी नहीं आता। ये लोग लाखों और करोड़ों की कम्युनिटी बना जाएंगे, ये 10 लोग। याद रखिएगा, इट्स नेवर अबाउट एजुकेशन, वरना तो भैया क्या से क्या हो जाता। इट्स अबाउट एनर्जी। ये खेल एनर्जी का है साहब। और जिसने ये बात समझ ली, जिसको ये बात समझ में आ गई कि ये एनर्जी है, ये पूरी कम्युनिटी बिल्डिंग एनर्जी की चीज है, और किस चीज की है? एक इंसान का विश्वास कम हो गया, मान के चलिए कि मेरा विश्वास कल तक बहुत बहुत था, MNT पे बहुत विश्वास था। सुनिएगा बहुत गौर से, कि कल तक मैं स्टेटमेंट के लिए बहुत उत्साहित था, बहुत विश्वास था मेरा, पागल था, पागलों की तरह काम कर रहा था। आज काम नहीं कर रहा। सुनिए बीमारी कहां पे? मुझसे लोगों ने बात करना छोड़ दिया। दैट्स द ओनली रीजन। सुनिए फिर से, 9 महीने पहले, मान के चलिए 10 महीने पहले, मैं MNT के लिए पागल था, सपोज, राइट? मैं स्टेटमेंट कमाल का कर रहा था, बहुत पागल, दिमागी, खतरनाक तरीके से। सुनिए, और 10 महीने के बाद अगर कोई बंदा इनएक्टिव हो गया, काम नहीं कर रहा उस तरीके से, सुनिए एक ही रीजन है, वो कम्युनिकेशन से बाहर चला गया।
वो जो कम्युनिकेशन सर्किल उससे बाहर चला गया, ना तो उसको कोई इवेंट मिला, ना तो उससे लोग बात कर रहे हैं, ना तो उससे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, वो उसको वो एनर्जी नहीं मिल रही। और जो शब्द है, जो बातें हैं, ये एनर्जी है, और मिल गए फिर तो वो सुपर एनर्जी है। मिल गए तो सुपर एनर्जी है, राइडा। अरे आप किसी इंसान को बोलिए, वो बोलिए उसको, राइडा, कि एक हेडफोन ले ले, हेडफोन ले ले, और हेडफोन में एक टेप लगा ले, क्या यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, आप आग लगा दोगे, आप दुनिया को हिला दोगे, आप पैदा हुए बड़ा काम करने के लिए, और बोलिए किसी को, वो सुनता रहे और काम ना करे, भैया उसकी आत्मा जाग जाएगी। वो मुर्दा होगा तो कब्र से उठ जाएगा, मिट्टी उट्टी चीरता हुआ आग लगा देगा। आप जो सुनेंगे बिल्कुल उस तरीके से आप बनने लगते हैं, बिल्कुल उस तरीके से। और कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। जो इंसान इनएक्टिव हो जाता है, जो काम नहीं कर रहा, उसके अंदर डाउट कैसे आने लगता है? सिंपल सी बात है भैया, कमरा बंद कर दीजिए, अपना घर बंद करके बाहर चले जाइए, घर में कोई नहीं आ रहा, खिड़की बंद कर दीजिए, दरवाजा, फिर भी जब आप 30 दिन बाद आएंगे तो गंदा हो जाता है ना, घर में कोई आया फिर भी वो गंदा हो जाएगा, राइट? गंदगी लगनी है। जब बात नहीं होगी तो वो डाउट की गंदगी आ जाएगी, जब बात नहीं होगी वो उत्साह डिक्रीज होने लगे, जब बात नहीं होगी एनर्जी कहीं और जाने लगेगी, फोकस डाइवर्ट होने लगे। दैट्स वेरी सिंपल, राइट? इसीलिए ये पूरा खेल है कम्युनिकेशन चैनल बनाने का, कम्युनिकेशन सर्किल बनाने का, और उस कम्युनिकेशन सर्किल में जो भी रहेगा वो पैसे कमाएगा, जो भी रहेगा वो पैसे कमाएगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप तमाम लोगों का, एक छोटे से शॉर्ट नोटिस में आप सब यहां पे आए, और मैं आप सब से ये चाहूंगा कि यहां से एक बार 2025 में थोड़ा सा जोर लगाया जाए, और ये जो मिशन 1 करोड़ है, इसके लिए अपना 100% एफर्ट। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप 24 घंटे काम करें, ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब होता है कि अगर आप 2 घंटे भी काम करें तो उस 2 घंटे में सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट के बारे में सोचें। वो 3 घंटा जो हो वो सिर्फ और सिर्फ एमएनटी के बारे में, वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी बिल्डिंग के बारे में। इट्स नेवर अबाउट गिविंग 24 आवर्स, इट्स अबाउट गिविंग 5 आवर्स, 4 आवर्स, 3 आवर्स, ऑनेस्टली। ईमानदारी का 3 घंटा, ईमानदारी का 2 घंटा, ईमानदारी का 4 घंटे, ये ईमानदार। इट्स नेवर आप सबको कोई बात आप करो जो भी कर रहे हैं, whatever you're doing, right? If you're involved in some your traditional business, whatever the things, right? अगर आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, whatever, मैं ये 24 घंटे मतलब होता है 3 घंटा दे रहा बंदा, लेकिन ईमानदारी से 2 घंटे ईमानदारी से दे रहा है, एक ईमानदारी से दे रहा है। वो 2 घंटे में उसके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट चल रहा है। दैट इज हाउ थिंग्स हैपन। अगर ऐसे हम लोग काम कर गए तो ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है, आपकी कम्युनिटी ऐसे ही बहुत बड़ी है, कहां से कहां चले जाएंगे। और बाकी जो भी लोग रायपुर आ सकते हैं, आरटीपी में अगर आप आ सकते हैं, बिल्कुल आइए। 3 दिन, जब आप 3 दिन छोड़िए, पहले ही दिन आप शुक्रिया अदा कर रहे होंगे लोगों को। मुझे कई लोग ऐसे मिले, देवास से मुझे लोग मिले, और मुझसे वो लोग कह रहे थे कि सर भोपाल आरटीपी में हमारे आने का कोई मन नहीं था, हमें जबरदस्ती बुलाया गया, हमारी अपलाइन ने, हमारे सीनियर ने हमसे जबरदस्ती कहा कि आप चलो, और हम लोग सर जबरदस्ती बुलाए गए थे। लेकिन यहां आने के बाद वो थैंक्स करके गए, वो कहे कि सर देवास से हम 500-600 लोगों को एक दिन आपको बहुत जल्दी बुलाने वाले। आप उनसे पूछिएगा, अगर देवास के लीडर शायद होंगे भी यहाँ पे, वो देवास जगह है कोई एमपी की, वहां से वो लोग आए हुए थे। तो ऐसे कई लोग थे वहां पे जो शायद मजबूरी में आए थे, शायद वो बहुत जबरदस्ती बुलाए गए थे, जिनका मन भी नहीं था वहां पे आने का। लेकिन जब वो गए हैं तब उनकी टेस्टिमनी आप उनसे पूछिएगा कि उनको कैसा। तो मैं आपसे भी कह रहा हूं, देखिए हम सबकी पोटेंशियल जो है ना, एक्चुअली हम जितने भी लोग, हम पूरे जितने भी लोग हैं ना, हमारी पोटेंशियल बहुत बड़ी होती है, अनगिनत होती है। ये पोटेंशियल होती है हमारी, ये पोटेंशियल होती है, बहुत बड़ी पोटेंशियल होती है। हम यूज इतना भी नहीं कर रहे होते इसका। पोटेंशियल तो बहुत बड़ी है। एक इंसान क्यों सीखता रहता है, क्यों खुद को चार्ज करते रहता है, क्यों रिचार्ज करते रहता है, ताकि वो अपनी पोटेंशियल का हाईएस्ट यूटिलाइजेशन कर पाए। वैसे तो कभी कोई कर नहीं पाता, पोटेंशियल तो रिमेन ही रहेगी, बाकी रहेगी। आपके मरने तक भी बहुत पोटेंशियल बाकी रहेगा। एक जिंदगी कम है इंसान की शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए, एक जिंदगी बहुत कम है। लेकिन फिर भी जब आप सेशंस में, ट्रेनिंग्स में, इन सब चीजों के साथ पॉजिटिव एनर्जी के, तो आप अपनी पोटेंशियल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन थोड़ा सा बढ़ा पाते हैं, उसको कर पाते हैं। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि आप एक बार फिर से अपने आप से पूछिए, अपने अंदर झांकिए, और एक बार पूछिए कि क्या मैं स्टेटमेंट के लिए ईमानदारी से काम कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं तो क्या रीजन है, व्हाट आर द रीजन दैट आई एम नॉट वर्किंग, एंड व्हाट आर द रीजन दैट आई मस्ट वर्क फॉर। क्या रीजन है जिसके लिए मुझे सच में काम करने चाहिए। और दोनों रीजन को थोड़ा सा कंपेयर कीजिए कि रीजन बड़े कौन है, ना काम करने के या काम करने के। फिर आपको पता चलेगा कि अगर ना काम करने के रीजन बड़े हैं, फिर तो आप खतरे में हैं, यू आर इन डेंजर, राइट? जल्दी से आपको नए रीजन क्रिएट करने चाहिए काम करने के लिए। और अगर आपके रीजन काम करने के बड़े हैं
तो फिर आपको दुनिया में कोई रोक ही नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग का, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर एक बार जबरदस्त तालियां अपने लिए बजा लें, मिस्टर मिंट के लिए बजा लें, स्टेटमेंट के लिए बजा लें। और इसके बाद मैं चाहूंगा संदीप सर हैं या यहाँ जो भी प्रमोद सर भी मौजूद हैं, तो एक बार उन लोगों से भी जरूर आपकी मुलाकात होनी चाहिए। मेरा बड़ा मन था आपसे मिलने का, कोई सेशन वेशन नहीं है, मैं मिलना चाहता था आपसे। मुझे 250 लोगों से वादा था कि हर महीने हम लोग मिलेंगे। वादा तो उन्होंने भी किया था, लेकिन वो लोग वादा पूरा करने वाले लोग नहीं है, थोड़े बेईमान लोग मुझे लगे इस मामले में। किसी ने कॉल नहीं किया, मैंने कॉल किया। सोचो, उन्हें कॉल करना चाहिए था संदीप सर को कि सर वो सेशन नहीं हुआ, सर आपने बोला था हर महीने मिलने के लिए, वो महीना बीत गया सर, 18 फरवरी से 18 मार्च हो गया, 18 अप्रैल हो गया सर, वो हुआ नहीं। ये ऐसे नहीं चलता है भैया, जो कहो वो करो। क्या इतने गरीब हो आप यार कि दिल्ली नहीं आ सकते? इतने गरीब हैं आप लोग कि दिल्ली नहीं आ सकते? मैं तो ऐसे खुल के बात करता हूँ, इसलिए बहुत सारे लोग तो मुझसे दूरी भागे रहते हैं। भाई इतने गरीब थोड़े स्टेटमेंट के लिए सारे करोड़पति भरे पड़े यानी। हाँ क्या इतने? और वो संदीप सर मुझसे कह रहे थे वो थोड़ा सा अभी ना, वे भी थोड़ा सा थोड़ा कम कम। मैं इतना सोचते क्यों आप इनके बारे में? इन्हें दौड़ाओ भाई, इन सबको दौड़ाओ। जितना आप दौड़ाएंगे, जितना आप कष्ट देंगे तो लीडर पैदा होगा, आराम दे देंगे तो लीडर पैदा हो जाएगा। आराम दे देंगे वो लीडर पैदा नहीं होगा ना, आराम में कोई लीडर पैदा होता है? हाँ, सचिन बने तो क्या सचिन के बेटे सचिन बन पा रहे हैं? नहीं बन पा रहे ना। कंफर्ट में नहीं बन पाएगा ना कोई सचिन, वो गरीबी से उठ के आएगा तो सचिन बन जाएगा, राइट? तो आप कंफर्ट मत दीजिए इनको, आप इनको थोड़ा खुद, ठीक है ना, थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, थोड़ी परेशानी होगी, होने दीजिए। आप इतना केयर मत कीजिए परेशानी की, केयर ये कीजिए कि इनका भला हो रहा है कि नहीं, इनकी भलाई का केयर कीजिए, इनके कंफर्ट का केयर मत कीजिए। कई बार कंपनियां, बड़े लीडर्स, टॉप जो भी सीईओस होते हैं या फिर जितने भी फाउंड, वो केयर करने लगते हैं आपके कंफर्ट का तो केयर करना ही नहीं चाहिए। इंसान रोए, चिल्लाए, गाली दे, इंसान रोए, चिल्लाए, गाली दे, लेकिन फिर भी आप उससे वही करवाइए जो उसकी तरक्की के लिए जरूरी है, उसकी भलाई के लिए जरूरी है। तू गाली दे भाई, तू मेरे को गाली दे, लेकिन तू गाली दे मेरे को, लेकिन मैं तो ऐसा लीडर हूं, मैं बहुत खराब हूं इस मामले में, बहुत खराब, मैं एकदम खराब आदमी इस मामले में। भाई तू गाली दे, रो, चिल्ला, व्हाटएवर राइडर, लेकिन मुझे अगर पता है कि आपके लिए कुछ, माँ को ना बेटे से, अपने छोटे बच्चे से, या किसी भी माँ को अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत होती है। तो माँ जब छोटे बच्चे को दवा पिलाती है तो बच्चा काएं काएं करता है, रोता है, चिल्लाता है, उसकी आंखों से आंसू बहते, फिर भी माँ जबरदस्ती चम्मच घुसा के उसको दवा पिलाती ही पिलाती है। कर पी ले, पिएगा कैसे नहीं, पीना ही पड़ा। माँ रो रहा है, बेचारा रो रहा है, आंख से झरझर आंसू गिर रहे हैं। किस माँ को अच्छा लगेगा? लेकिन उस माँ को पता है कि ये दवाई इसके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, इसकी जिंदगी के लिए जरूरी है। इसी तरीके से एक लीडर को भी होना चाहिए। भले आपकी टीम रोए, चिल्लाए, आपको गाली दे, लेकिन अपनी टीम के लिए वो कीजिए जो उस टीम को तरक्की तक लेके जाए, जो उस टीम के सपनों को पूरा करे। कभी डरिए मत कि लोग क्या बोलेंगे। लोग कहेंगे कि हमें तो ऐसा हो नहीं रहा और आप हमें बुला रहे हो, अभी तो हम कमा नहीं रहे, या ऐसा हो रहा है। बस टेंशन ही मत लीजिए भैया, जिसको रुकना होगा हर मुश्किल के बावजूद भी आपके साथ रुकेगा, मिशन में साथ देगा। जिसको जाना होगा करोड़ों रुपए कमा के भी चला जाएगा साहब। जिसको रुकना होगा लाख मुसीबतों के बाद भी आपके साथ ही रुकेगा, आपके साथ चलेगा। और जिसको जाना है साहब, उसको कितनी भी सुविधाएं दे दीजिए, वो चला जाएगा। इसलिए कभी टेंशन मत लीजिए कि कौन आएगा कौन जाएगा। टेंशन इसका लीजिए कि करना वो है जो जरूरी है। मैं वो करूंगा जो जरूरी है, मैं वो करूंगा जो लोगों की भलाई में है। दैट इज इट। लोग को अच्छा लगे ना लगे, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए एक लीडर को, इससे क्योंकि आप लोगों से नहीं, लोगों की तरक्की से मोहब्बत कीजिए, लोगों की तरक्की से मोहब्बत कीजिए। जब आप एक इंसान की तरक्की से मोहब्बत करते हैं ना, तो उसके लिए आप स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। अभी मैं पॉडकास्ट किया एक्स एनएसजी, एक्स कोबरा, एक्स ग्रेहाउंड कमांडो के साथ मैंने किया एक अभी पॉडकास्ट, आज ही किया कमांडो के साथ। उनकी ट्रेनिंग का मैंने पूछा उस पॉडकास्ट में कि ट्रेनिंग कैसे होती है। यहाँ जितने लोग, हम सब लोग हैं, मर जाएंगे उस ट्रेनिंग में, उस ट्रेनिंग में ही मर जाएंगे, ये हाल है। कहते वो ट्रेनर जो होता है आपको ब्रेकिंग पॉइंट तक ले गए, आपको तोड़ देने की कोशिश करते हैं। उस ब्रेकिंग पॉइंट से फिर आपका, तो भाई तब तो वो कमांडो बनते हैं, तब तो कोबरा कमांडो बनते हैं। तो बहुत सारी चीजें मेरे भाई, बहुत सारी चीजें। बाकी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आई होप एंड आई बिलीव कि हम सब मिलके इस कम्युनिटी को 1 करोड़ तक लेके जाएंगे और दुनिया की नंबर 1, दुनिया की पहली ये कम्युनिटी होगी जो 1 करोड़ की होगी।
मैं आप सब के लिए चाहूंगा, आप सब अपने लिए एक जबरदस्त ताली, जहां भी हैं भैया, घर पे हैं, कहीं भी हैं, ताली बजाने में डरिए मत, थोड़ा जोर जोर से थोड़ा ताली बजाओ, मर के नहीं। बहुत लोग मर के अभी भी मरे हुए हैं। कोई आदमी, कुछ कोई आदमी लेटा हुआ है, भाई तू जिंदगी भर लेटा रह जाएगा। हाँ, जिंदगी भर लेटा रह जाएगा भाई। उठ जा, उठ जा मेरे भाई, उठ जा, ताली बजा ले थोड़ा। हाँ, जिंदगी भर लेटा रह जाएगा भाई ऐसे तो। थोड़ा थोड़ा एनर्जी में आओ, थोड़ा पैशन में आओ, राइट। हाँ, ये माहौल क्रिएट करना जरूरी है। मिठाई उठाई बांटो भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो लेट्स वेलकम संदीप सर को, बुला लें, थोड़ी ताली बजाइए भाई। तो संदीप यस सर सर, भी यस यही सर। मौजूद है। हाँ, संदीप सर को बुला, आप बुलाइए सर, आप। अब बजाओ, ताली बजाओ भाई, संदीप सर को मैं बुला रहा हूँ, आ जाओ। यस सर। अनम्यूट ऑल कर दिया आपने संदीप सर भाई? ये जोरदार थोड़ा स्वागत करते हल्ला हैं सब उल्ला लोग। करिए, थोड़ा ताली उली बजाइए, थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा भाई, थोड़ा ताली की आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट ऑल है तो सुनाई तो देना चाहिए। मिलते रहना जरूरी है कि नहीं? एलोकेशन अचीवर से बात कर रहा हूं। कहाँ है सारे एलोकेशन अचीवर्स? वादा करके भाग गए भैया आप लोग, वादा करके। ये तो मैं तो कहिए मैं था, मैंने बोला संदीप सर को कि सर यस मीटिंग सर, यस है, सर। हुई नहीं सर, मीटिंग होनी चाहिए सर। वेलकम वेलकम वेलकम। सर वेलकम रहेंगे तो जिंदा वेलकम रहेंगे। वेलकम सर। थैंक यू, सबका स्वागत है। बहुत अच्छा, सर मतलब ऐसा क्या शरीफ बना रहे हैं इनको, ये स्टार्टिंग तो बढ़िया। सर वेलकम 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 सर। कितना बोलता है, कितना बोलता है ना। संदीप सर को स्टेटमेंट का मालिक है सर जो। जोहार जय जोहार जय जोहार जय जोहार जय जोहार जय जोहार। जय जोहार कैसे हैं आप लोग? शुरू से आप सभी लोगों का स्वागत है। नहीं लगा सकते आईटी के ऊपर आईटी तिवारी सर के साथ यहाँ से आपके साथ करने का मौका। संदीप सर एक बार अनम्यूट कीजिए, इसके टी ऑफिस को अनम्यूट कीजिए। हाँ, फिर से बोलना होगा आपको। तो देखो, जब भी बड़ी चीजें आती हैं कुछ रुकावटें भी आती हैं। तो मैं ये बोल रहा था आप सभी लोगों से कि जब भी आप में से कोई दिल्ली आता है ना, एक बार सर के ऑफिस नोएडा विजिट करने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि सर के अंदर जो एनर्जी है ना, जिस एनर्जी से ये पूरी दुनिया में आग लगा देते हैं, वो एनर्जी का यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, इपिक सेंटर है। ठीक है, मैं जब से आया हूँ जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं ये एनर्जी फील कर रहा हूँ। बाकी बहुत अच्छा सेशन रहा। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत मजा आया होगा, और बहुत जल्द सर का एक जबरदस्त सेशन जो आरटीपी एंड है रायपुर में, शायद 7, 8 और 9 को है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने वो आरटीपी का शायद मेरे ख्याल से बुकिंग भी कर लिया है, और जितने लोग अभी नहीं, मैं बता दूं कि बहुत लिमिटेड सीटें अवेलेबल है। उस होटल में मैक्सिमम सिर्फ 200 लोगों की कैपेसिटी है, तो 200 से ज्यादा लोगों को ये आरटीपी में आने का शायद मौका नहीं मिलेगा। ये तो लोग वही होंगे जो सबसे पहले कहीं ना कहीं अपनी सीट रिजर्व कर रहे होंगे। तो बात करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और जब आप यहाँ पे आएंगे में तो बहुत सारी नई चीजें भी आपको पता चलेगी, बहुत सारी एक्साइटिंग न्यूज है जो हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, बहुत सारी नई चीजें आपके सामने रखी जाएंगी। और साथ ही साथ सर का जो 3 दिन का जबरदस्त शानदार जानदार आरटीपी होता है, जितने लोगों ने पहले ज्वाइन किया है ऑलरेडी उनको पता होगा, और आप उनसे जब भी अगर बात करेंगे तो वो बताएंगे आपको कि ये कितना महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, इस व्यवसाय के लिए और अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। तो डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए। बाकी मिलते हैं। आज ऑलरेडी सर ने इतनी सारी बातें कर ली हैं कि अब मुझे लगता नहीं है कि कुछ और देने की आवश्यकता है, और सर के देने के बाद कुछ बचता नहीं है मुझे बोलने लायक शायद। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं बहुत जल्द। चैट में यहाँ पे ना आरटीपी के लिंक डाल रहे हैं, तो आप सभी लोग उस लिंक के थ्रू जा करके आरटीपी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इस उम्मीद के साथ कि आप मैक्सिमम लोग रायपुर आरटीपी में मिल रहे हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे
एनर्जी में बने रहिए, जोश में बने रहिए, क्योंकि ये जोश का बिजनेस है। और बार बार हमारे प्रमोद सर बोलते हैं कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, तो मिलते रहेंगे और जिंदा भी रहेंगे और इतिहास भी लिखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। हमारे मेंटर्स के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए सर। लोग जिस तरह से हमें गाइड करते हैं एवरी मोमेंट पे, 788। और ये एक बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे सामने ऐसे साथ ऐसे मेंटर्स हैं। तो थैंक यू सो मच सर। आज से लगिए सब लोग शानदार काम में, और 100 अपना 1 करोड़ का जो कम्युनिटी है, जो टारगेट है, उसको अचीव करते हैं जितना जल्दी हो सके। तो थैंक यू सो मच सर। हैव अ ग्रेट नाइट। सभी के लिए काम में लगते हैं। थैंक यू।